हाय देयर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बीएस कॉमर्स प्रोग्राम के कोर्सेज़ की लिस्ट, यानी कि सब्जेक्ट की लिस्ट। ये जो प्रोग्राम है बीएस कॉमर्स का, इसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो तकरीबन सेम है 4 ईयर बीकॉम के। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बीएस कॉमर्स ऑफ़र किया जा रहा है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 4 ईयर का बीकॉम ऑफ़र किया जा रहा है। तो ये दोनों प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। और ये जो प्रोग्राम है ये 4 ईयर का है और इसके अंदर 8 सेमेस्टर हैं। आपके सामने पहले सेमेस्टर की लिस्ट मौजूद है सब्जेक्ट की, और पहला जो कोर्स है इसके अंदर वो है CS 101 का, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का। ये बेसिक कोर्स है कंप्यूटिंग का, यानी कि कंप्यूटर साइंस का। उसके बाद है ENG 101, यानी कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश का कोर्स कंपलसरी होता है बैचलर लेवल तक, और इसी वजह से BS प्रोग्राम में भी इसको पढ़ाया जाता है। बीकॉम के अंदर भी इंग्लिश होता है, और इसी तरह से BS कॉमर्स के अंदर भी इंग्लिश होता है। दैन दी MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, जो कि बेसिक कोर्स है, और आगे के जितने भी एडवांस कोर्स आएंगे मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, वो इसी कोर्स का ही लेवल है, एडवांस लेवल है। दैन दी MTH 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी बेसिक कोर्स होता है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का। दैन दी SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये कोर्स बेसिक कोर्स है सोशियोलॉजी का। दैन दी एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम ETH 202, ये कोर्स जो है नॉन मुस्लिम्स के लिए है, और ये इलेक्टिव कोर्स है, और जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ISL 202 है, यानी कि इस्लामिक स्टडीज़। और इसके बाद है VU 001, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग। और ये कोर्स VU वालों का अपना डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ई लर्निंग ही होती है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है, फ़िज़िकल क्लासेस नहीं होती। तो स्टूडेंट्स को इस कोर्स की मदद से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा ई लर्निंग के बारे में। दैन दी सेमेस्टर नंबर 2 ECO 401, यानी कि इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों शामिल हैं। दैन दी ENG 201, ये भी इंग्लिश का कोर्स है, बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग। दैन दी MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का पहला कोर्स है और बेसिक लेवल का कोर्स है। दैन दी MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का बेसिक कोर्स। दैन दी PSY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का कोर्स है, ये बेसिक कोर्स है। दैन दी PAK 301 पाकिस्तान स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ भी इंग्लिश की तरह कंपलसरी है। बीकॉम में भी पाकिस्तान स्टडीज़ होता है, इसमें भी पाकिस्तान स्टडीज़ है। दैन दी सेमेस्टर नंबर 3 MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स। दैन दी MGT 111 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक कोर्स है। दैन दी MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का बेसिक कोर्स। दैन दी MGT 401 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, ये दूसरा कोर्स है अकाउंटिंग का, और इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह शामिल होते हैं। दैन दी MGT 610 बिजनेस एथिक्स। दैन दी सेमेस्टर नंबर 4, इसके अंदर पहला कोर्स है ACC 501 बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस का ये भी एक बेसिक लेवल का कोर्स होता है। Then the ECO 610 issues in the economy of Pakistan. Then the EDU 101 foundations of education. Then the ENG 301 business communication. इसके अंदर written और oral communication दोनों की theories हैं. Then the MGT 501 human resource management. Now the semester number 5, इसके अंदर है ECO 402 micro economics. economics के courses सेपरेटली भी पढ़ाए जा रहे हैं और कंबाइन भी इकोनॉमिक्स के कोर्स के अंदर शामिल हैं, माइक्रो और मैक्रो। दैन दी IT 430 ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। दैन दी MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस का थोड़ा सा एडवांस लेवल है ये कोर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दैन दी MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये मैनेजमेंट का कोर्स है। दैन दी MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ। दैन दी STS 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये कोर्स उसका थोड़ा ऊपर का लेवल है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। नाउ दी सेमेस्टर नंबर 6 ECO 403, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स है अलग से। दैन दी MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये। दैन दी MGT 411 मनी एंड बैंकिंग। दैन दी MGT 603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का कोर्स है मैनेजमेंट का। दैन दी STS 630, अब ये जो कोर्स है रिसर्च मेथड्स का, ये स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा एडवांस लेवल का कोर्स है, लेकिन इसके अंदर थ्योरीज नहीं है, बल्कि इसके अंदर रिसर्च के बारे में सिखाया जाएगा और स्टूडेंट्स को तैयार किया जाएगा MPhil और PhD लेवल की रिसर्च के लिए, ताकि स्टूडेंट के पास एक बेस हो
जब वो एमफिल या पीएचडी के अंदर जाएं। नाउ दी सेमेस्टर नंबर 7 MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का कोर्स है मैनेजमेंट का। और उसके बाद है MGT 613 प्रोडक्शंस ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब ये जो कोर्स है ये इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। देन दी MGT 501 ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट। नाउ दी इलेक्टिव कोर्सेज। अब इलेक्टिव कोर्सेज हैं जो कि ऑप्शनल्स हैं। इनमें पहला है BNK 601 बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिसेस, देन दी BNK 603 कंज्यूमर बैंकिंग, देन दी FIN 611 एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन दी FIN 621 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देन दी FIN 622 कॉर्पोरेट फाइनेंस, देन दी FIN 625 credit and risk management, then the HRM 624 conflict management, then the MGMT 611 human relations, then the MGMT 623 leadership and team management, then the MGMT 623 लीडरशिप एंड टीम में। अच्छा, ये 2 बार इसलिए दिया हुआ है वो स्पेशलाइजेशन की वजह से। आपको स्पेशलाइजेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑफर हो रही है। देन दी MGMT 625 चेंज मैनेजमेंट, देन दी MGMT 628 ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, देन दी MKT 610 कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देन दी MKT 621 एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, देन दी MKT 624 ब्रांड मैनेजमेंट। आखिर में है सेमेस्टर नंबर 8, इसके अंदर है फाइनल प्रोजेक्ट। अच्छा, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिफरेंट प्रोजेक्ट होंगे या फिर इंटर्नशिप होगी, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और जो स्टूडेंट्स जॉब नहीं करते वो इंटर्नशिप सेलेक्ट करेंगे। उनको इंटर्नशिप करना पड़ेगी किसी भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो प्रोजेक्ट है पहला BNK 620, ये बैंकिंग की स्पेशलाइजेशन वालों का प्रोजेक्ट है। और बैंकिंग की जो इंटर्नशिप है वो है BNK I 620। देन दी फाइनेंस का प्रोजेक्ट है FIN 620 और इंटर्नशिप है FINI 620। देन दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो प्रोजेक्ट है वो है HRM 620 और इनकी इंटर्नशिप है HRMI 620। देन दी फाइनल प्रोजेक्ट है मैनेजमेंट का MGT 620 और इंटर्नशिप है MGTI 620। देन दी मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है MKT 620 और इंटर्नशिप है MKTI 620। देन दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, अब जो है वो कोर्सेज हैं दोबारा। तो पहला जो कोर्स है वो है MGMT 627 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद है MGT 6520 इंटरनेशनल बिजनेस, देन दी MGT 602 entrepreneurship, then the FIN 623 taxation management, then the FIN 630 investment analysis and portfolio management, then the HRM 627 human resource development, then the MGMT 630 knowledge management, then the MGT 404 managerial accounting, then the MGT 604 management of financial institutions, then the MGT 605 advanced cost and management accounting, और आखिरी कोर्स है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। अब इसके अंदर स्पेशलाइजेशन जो ऑफ़र होती है वो अकाउंटिंग के अंदर ऑफ़र होती है, फाइनेंस के अंदर ऑफ़र होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ऑफ़र होती है और मैनेजमेंट के अंदर ऑफ़र होती है। इसके अलावा मार्केटिंग के अंदर भी ऑफ़र होती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के BS कॉमर्स के बारे में बताया, उसके सब्जेक्ट के बारे में बताया। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट कीजिए और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।